नीतीश कुमार जी क्या एहसास दिलाना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी बीमार है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कब क्या करे। आप देखिए, जब जनगणना वो जब झंडा फहराया जाता है उस समय हम लोग चुपचाप साइलेंट होके खड़े होके उनका सम्मान करते हैं। उस समय आप कितने वीडियो में देखिएगा, वो किसी से बात करे, किसी को धक्का मार रहे, कोई महिला जाता है उनको टच कर देते हैं, तो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो उनके पे कुछ नहीं बोलना चाहिए, उनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। लेकिन नीतीश जी को इतना कुर्सी का मोह है कि वो पूरा बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अगर वो समझदार होते तो वो मतलब कुर्सी को रिजाइन दे देते। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कोई अच्छा व्यक्ति आके, समझ में आ रहा कब क्या करे। आप देखिए, जब जनगणना वो जब झंडा फहराया जाता है उस समय हम लोग चुपचाप साइलेंट होके खड़े होके उनका सम्मान करते हैं। उस समय आप कितने वीडियो में देखिएगा, वो किसी से बात करे, किसी को धक्का मार रहे, कोई महिला जाता है उनको टच कर देते हैं, तो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो उनके पे कुछ नहीं बोलना चाहिए, उनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। लेकिन नीतीश जी को इतना कुर्सी का मोह है कि वो पूरा बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अगर वो समझदार होते तो वो मतलब कुर्सी को रिजाइन दे देते। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कोई अच्छा व्यक्ति आके बिहार को संभाले और इस कुर्सी पर बैठे। आपको क्या लगता है कि जितना बिहार में लालू जी ने महिलाओं के प्रति नहीं सोची या सुरक्षित नहीं रख पाए, नीतीश कुमार जी महिलाओं को सुरक्षित भी रख रहे हैं और महिलाओं को 35% आरक्षण भी लागू कर दिए हैं। अब तो 10,000 रुपया संभाले और इस कुर्सी पर बैठे। आपको क्या लगता है कि जितना बिहार में लालू जी ने महिलाओं के प्रति नहीं सोची या सुरक्षित नहीं रख पाए, नीतीश कुमार जी महिलाओं को सुरक्षित भी रख रहे हैं और महिलाओं को 35% आरक्षण भी लागू कर दिए हैं। अब तो 10,000 रुपया दे रहे हैं कि मनपसंद बिजनेस कीजिए, अब फिर चुनाव के बाद फिर हम पैसा देंगे। सर, आपको क्या लग रहा है जो नीतीश जी बोल रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री है, वो सही बात बोल रहे हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप मुझे बोलिए, तब उसका आंसर देंगे जो वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। देखिए, कुछ मुद्दे पर तो हमको लगता है सही बोले हैं, कुछ मुद्दे पर गलत लगा है। क्योंकि इसलिए कुछ मुद्दे जैसे उन्होंने वादे किए थे कि हम 94 लाख लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको 2-2 लाख रुपया देंगे, बस अब 3 डिसमिल जमीन देंगे। सब जवाब दे रहे हैं आपको। आप जो बोल रहे हैं 10,000 रुपए उनको वोट चाहिए महिला का। हमारी यहाँ की महिला ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 10,000 रुपया मिल रहा है, वो खुश हो रहे हैं। जो हमारे नीतीश जी हमें 10,000 रुपया दे रहा है। आप बताइए 10,000 में कौन सा बिजनेस होता है? अभी इतना महंगाई में आप एक दुकान भी रेंट पे लोगे तो 5,000 रुपया कम से कम चाहिए। चाहिए कि नहीं? तो 5,000 में कौन सा पूंजी लगाएगा, दुकान करेगा? उसका जवाब आप ही लोग से हम पूछते हैं। यहाँ सब बिजनेस करता है, छोटा मोटा, इतना ज्ञान तो सबको है। और उसके बाद नीतीश जी अगर हमारे सही बात बोल रहे हैं, जो अभी 10,000 दे रहे हैं, बाद में 2 लाख देंगे, तो मुझे पहले उनसे ये चाहिए 2023 में जो जनगणना हुआ था, 94 लाख जो गरीब परिवार से थे उनको बोले थे 2-2 लाख रुपया देंगे उनके खाते में, कुछ वो काम कर सके, बोले थे सर। उसके बाद जो 50 लाख भूमिहीन व्यक्ति है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनको बोले थे 3-3 डिसमिल हम जमीन देंगे। क्या वो दिए? अगर उस जगह वो झूठे हैं तो इस बात पे हम कैसे विश्वास करें? जो अभी 10,000 दे रहे हैं और चुनाव के बाद हम आपको 2 लाख देंगे बिजनेस करने के लिए। सरासर ये अच्छा, चुनाव के समय में ही 10,000 क्यों दे रहे हैं? 10,000 से तो लोग 1 से 2 महीना में खत्म कर लेंगे। सर, यही बात तो सोचने वाली है। जो 20 साल से सरकार में है, ये इतना दिन इन्हें याद नहीं आया? 5 साल से अभी भी तो यही एनडीए की सरकार है, तो उनको याद नहीं आया जो महिला को बिजनेस करने के लिए हम पैसा दे। अब बिजनेस करने के लिए 10,000 दे, तुम मुझे वोट दो आप मुझे, और 5 साल और आपको हम शोषण करेंगे, इसलिए वो घूस दे रहे हैं महिला को। 10,000 रुपया घूस है। हाँ, तो ये महिला को समझना है। सबसे बड़ी मुद्दा ये है, महिला को इसलिए समझना है क्योंकि वो बोले थे दारू बंद है। क्या दारू बंद है? हाँ या नाम बोलिए आप लोगों को लगता है दारू बंद है यहाँ बिहार में? शराब तो थाने से डिलीवरी हो जाता है। फिर जब यहाँ दारू बंद नहीं है तो जो प्रशासन है हमारा, वो तो दारू बेचने और कोयले में लगा हुआ है। तो जो हम महिलाएं हैं, जो आज इतना एक्सीडेंट हो रहा है या मौत हो रहा, क्यों हो रहा है? जो घर घर दारू बना रहा, उनको क्या आइडिया है जो कितना केमिकल लगे हो दारू में? जो देसी दारू बन रहा है, देने का 2 बूंद वो देते हैं 5 बूंद, वो नुकसान कर रहा है। कल हम लोग बच्चे पैदा करते हैं, हमारे युवा बच्चे हैं, अभी कोई क्या करता है, सूखा नशा करता है, कोई जाके मतलब वो क्या बोलते हैं उसको। अच्छा, अक्सर नीतीश जी के बारे में ये बोला जाता है सुलेशन पीता है। आज एक सेकंड भैया, सुलेशन पीता है वो हम इसलिए बोल रहे हैं, जब गांधी मैदान में 17 तारीख को प्रशांत किशोर जी आए थे
इतना छोटा छोटा बच्चा 8 साल 9 साल का बच्चा मेरा सोल्यूशन पी रहा था। अब बच्चा गोदी का तो है नहीं, जो माँ को पता चलेगा। जब हम उस बच्चा को देखे उसका स्थिति मुझे लगा गरीब बच्चे हैं। और जब पूछे जो बच्चा तुमको खाना नहीं मिलता है क्या दिक्कत है, तब उसी में से एक बच्चा बोला मैम ये सोल्यूशन पीता। उसके पॉकेट में हम देखे तो बताइए महिला इसलिए बच्चा पैदा करती है जो हमारे बच्चा गलत नशा करके मतलब मरे। बताइए तो नीतीश जी का ये दारू बंद वाला योजना बिल्कुल गलत है। और ये सब महिला को सोचना चाहिए जो नीतीश जी को दोबारा नहीं आना चाहिए सरकार में, नहीं तो सबको बर्बाद करके रखेंगे। हाँ, तमाम आरोप प्रत्यारोप सब कुछ लग रहा है, लेकिन नीतीश कुमार एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ मुद्दे को नहीं दे रहे हैं। सर वो गलत है, उनको पता है जो हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको कुर्सी की मुंह नहीं छूट रही है। सबसे बड़ी बात, आप बीमार रहते हो तो कुर्सी की मुंह आप छोड़ दीजिए ना। 20 साल तो आप रहे सरकार में। अच्छा, प्रशांत किशोर जी पर आरोप लगता है कि ये चुनाव के समय में मीडिया में बनने के लिए, प्रासंगिकता पाने के लिए ये तमाम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं ताकि कुछ वोट बैंक हमने मजबूत किया जा सके। सर आप ये बताइए, प्रशांत जी पे आरोप लगा जो आप इतना पैसा कहाँ से लाते हैं, तो कल उस चीज का खुलासा किए ना। जो हमारे पास पैसा आता है मैंने इसकी सारा कुछ कर दिया। आज इसके ऊपर आरोप लगा है और इनसे पहले आरोप लगा, वो सामने आके क्यों नहीं सबूत दे रहे सर? उनको देना चाहिए। हाँ, जो मेरे पास ये जमीन नहीं था, मैं यहाँ से पैसा जमीन ले यहाँ से किया, आरोप लगा रहे, कौन सा गलत चीज? अच्छा, हसनपुर की जनता पेंशन दीजिए और आप अपना फ्री हो जाइए। अगर हसनपुर की जनता अगर आपको चुनाव में इसके बाद देखकर आप विधानसभा भेजती है तो हसनपुर की जनता के लिए क्या काम करना चाहेंगे? देखिए, हसनपुर विधानसभा की जनता को मैं यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगी, इस बार आप लोग बदलाव करिए, किसी के बात में नहीं आइए। ना तो आप लालू जी को देख के वोट दीजिए, ना नीतीश जी को देख के वोट दीजिए। आप अपने बच्चों का भविष्य देख के वोट दीजिए और स्कूल के बैग छाप में वोट दीजिए। शिक्षा एक ऐसा मंत्र है, अगर आपको पहचान कर लिया तो वो इतिहास रचेगा और वही बच्चा आगे जाके आपको गरीबी से निकालेगा। कोई भी सरकार आपको 5 किलो चावल देता है या फैजाबाद देता है या तो आपको शौचालय देता है, उससे आप गरीबी से नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा शिक्षित होगा तो वो रोजगार करेगा, बिजनेस करेगा या कोई जॉब करेगा, तभी वो बच्चा आपको गरीबी से निकालेगा और उसको देख के आपका पूरा खानदान चेंज हो सकता है। तो ये शिक्षा की बात कर रहा है, इसलिए एकनाथ जनस्वास्थ्य पार्टी को आप लाइए, बैग छाप में वोट दीजिए। शिक्षा यही मिलेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हमें ऐसी सरकार को एक बार नहीं लानी चाहिए? और जनस्वास्थ्य नई पार्टी है, नया आए हैं तो एक बार आपको मौका देना चाहिए 5 साल। अगर आपको लगता है जो जनस्वास्थ्य पार्टी कुछ काम नहीं कर रही है तो आप उसी बार उसको मौका नहीं दीजिए, लेकिन आप एक बार मौका देंगे तब उस पर आरोप लगाइए। अगर मौका नहीं देते तो उन पर आरोप लगाने का भी हमें कोई हक नहीं है। और प्रशांत किशोर जी एक ऐसा व्यक्ति है जो बिहार को बदलना चाहते हैं, तो हम लोग को उनके साथ कदम में कदम मिला के चलना चाहिए। बिहार का बदलाव बिहार से ही लोग करेंगे, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो बाहर से आके नहीं करेगा। अब बिहार के लोग में इतना हिम्मत है, उनमें इतना नॉलेज है, जो हमारी युवा लड़का बाहर जाके फैक्ट्री चला सकता है। क्या उनको बिहार में मौका मिलेगा तो फैक्ट्री चला नहीं सकेंगे? और जब बिहार में ही रोजगार मिलेगा, फैक्ट्री रहेगा, तो बिहार बहुत आगे जाएगा। देश में सबसे ज्यादा आगे सब तो बिहार के हैं, यही बात देश चला रहे बिहार को। हर राज्य में आप जाइए, बिहार के लोग मिलेगा ही मिलेगा। अगर बिहारी का पलायन करना बंद कर देती है, आप देखिए बाहर के फैक्ट्री कितने बंद हो जाएंगे। ये बात मैं बोलती हूँ, मैं भी एक पलायन का हिस्सा हूँ और हम बिहारी के साथ बाहर में आप भी एक पलायन का हिस्सा हैं जी। इसीलिए मुझे ये दर्द पता है जो बाहर जाने से क्या होता है और कैसे होता है। इसीलिए मैं जनता को बार बार बोलती हूँ जो भाई आप लोग बदलाव करिए और इस बार स्कूल के बैग सामने वोट दीजिए और जनस्वास्थ्य पार्टी को ही लाइए। इस प्रकार आपने देखा कि खास करके जो इंदु गुप्ता जी खुद पलायन के शिकार हैं। पलायन क्या होता है, बिहारी क्या महसूस करते हैं बाहर जाके, वो दर्द को समझते हैं। तो जो प्रशांत किशोर जी जो वादा किए हैं, तमाम वादों पर पूरा करने के लिए इंदु गुप्ता जी कह रहे हैं कि हम तो करेंगे अगर हम यहाँ से चुनाव जीते। आपका क्या कहना, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप देख रहे थे डॉक्टर न्यूज, मैं आपके साथ ब्रजमान करता हूँ। धन्यवाद।